नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत 13 जुलाई को डोला नगर परिषद के सभी वार्डों में चुनाव होने हैं। इसकी सरगर्मी भी तेज नजर आ रही है। सभी प्रत्याशी दमखम के साथ अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, क्योंकि कैंपेन का प्रचार प्रसार अंतिम चरणों में है। राज्य शासन द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के द्वितीय चरण का मतदान 13 जुलाई को होना है, जिसे देखते हुए प्रत्याशियों की जमीनी हकीकत बयां होती है। जानने के लिए डोला नगर परिषद के वार्ड नंबर 10 से वर्तमान कांग्रेस युवा पार्षद पद के दावेदार प्रत्याशी संतोष सिंह की खास मुलाकात। एक झलक लतीफ अहमद सिद्दीकी के साथ देखिए यह खास रिपोर्ट। जैसे आपने पार्षद पद का दावेदारी आपने किया, तो जब आप पार्षद पद में डायरेक्टली तो आप नहीं आए होंगे, आपने राजनीति की शुरुआत की होगी, और राजनीति की शुरुआत करने के पहले आपको कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिली होगी। तो किस तरह से आपको किसके द्वारा कैसे क्या प्रेरणा मिली कि हमको क्योंकि आप युवा वर्ग हैं और युवा वर्ग में राजनीति क्षेत्र में आकर के समाज की सेवा करने के एक उद्देश्य से आप इस क्षेत्र में आए हुए हैं, तो कैसे क्या ये सफ़र था आपका पूरा? राजनीति तो अभी कुछ समय से मतलब राजनीति में हम जुड़े हुए हैं। पहले भी राजनीति करते थे, लेकिन वैसा राजनीति हम नहीं करते थे। हमारी प्राथमिकता थी उस समय पे समाज सेवा की, तो लोग उसे राजनीति में जोड़ने लगे। तो धीरे धीरे ऐसे करके हम समाज सेवा के साथ साथ भी थोड़ा बहुत राजनीति करने लगे। लेकिन हम राजनीति को प्राथमिकता नहीं देते हैं, हम समाज सेवा को प्राथमिकता देते हैं। और लोगों के नज़र में मतलब समाज का सेवा करते करते लोगों की नज़र में हम आए। तो धीरे से हम कांग्रेस पार्टी की नज़र में आए, तो उन्होंने हमें बोला कि आप अकेले रहकर जो काम कर रहे हैं उसको हमारे साथ में रहकर आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, तो आप हमारे कांग्रेस पार्टी से जुड़िए। तो धीरे धीरे हमें भी अनुभव ऐसा हुआ कि अकेले रहकर कुछ नहीं किया जा सकता है, और लेकिन साथ में रहकर बहुत कुछ किया जा सकता है। तो कांग्रेस पार्टी ने पहले से हमें ऑफ़र किया, तो हमने उसका दामन थामा, और अभी देख रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है हमें प्रॉपर वो सपोर्ट कर रही है। और जहाँ पे हम जो करना चाह रहे हैं उस पर, जैसे हमारे सुनील सराफ जी हैं, वो हमारा फ़ोन उठाते हैं, मदद करते हैं, जो भी है। तो ऐसे करके अब लगने लगा है कि समाज सेवा के साथ साथ राजनीति करें, और उसी को देखते हुए उन्होंने हमको 10 नंबर वार्ड से पार्षद पद के लिए चिन्हित किया कि इस व्यक्ति को टिकट कांग्रेस से दिया जाए, क्योंकि ये उस लायक है और समाज सेवा भी करता है। तो ये इससे अच्छा कैंडिडेट कोई और हो ही नहीं सकता है। संतोष जी, जिस तरह से आपने अपनी दावेदारी को लेकर के आपने एक उद्देश्य बनाया होगा, जब आप इस वार्ड में आप कैंडिडेट तौर पे आए, तो जनता के बीच अपने कुछ वादों को लेकर के जा रहे होंगे, जो समाज की, यहाँ के वार्ड वासियों की ज़रूरत होती है। एक बसाहट, एक ज़िंदगी जीने के लिए इंसान को जो ज़रूरतें होती है, जो मूलभूत सुविधाएँ होती हैं, क्या उद्देश्य लेके आप उन लोगों के बीच जाते होंगे? मैं 10 नंबर में ये देखता हूँ कि जो हमारे वार्ड के अंदर सड़कें हैं, पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सही से नहीं चल रहा है। पहले भी और अब भी बराबर वही समस्या बनी हुई है। तो जब मैं वहाँ के लोगों के पास जाता हूँ, तो सबसे पहले वो लोग मुझे पानी के लिए ही बोलते हैं, क्योंकि देखिए ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग है पानी, उसके बिना कुछ आगे हो ही नहीं सकता है। तो पानी के लिए ही सबसे पहले टोकते हैं हमको। तो हमारा ये उद्देश्य है सबसे पहले उनके लिए सुनिश्चित ये करना कि इनको प्रॉपर हमेशा पानी मिले। पानी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि वार्ड में बिजली का थोड़ा समस्या है। कई तारे, नंगी तारे घूम रही हैं, इधर से उधर पूरे लगे हुए हैं। पोल गाड़ कर आदमी लकड़ियों का पोल गाड़ कर लगाया हुआ है, तार के मकड़ी के जैसा जाल जैसा बना हुआ है। तो हमारा जीतने के बाद यही उद्देश्य रहेगा, इन जालों को हटाना, उनको प्रॉपर एक पोल आगे बढ़ा कर देना, उन सबको जालों से मुक्त करना। क्योंकि कभी भी ये दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति चल रहा है या तार टूट कर गिर गया, तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि कोई अनहोनी होए उससे पहले हम इसका समाधान कर सकते हैं तो कर देते हैं। और उसके बाद लोगों से मैं जब मिलते रहता हूँ, तो लोगों का भी कहना यही है कि हमको जो पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, सड़क की सुविधा, नाली की सुविधा, ये प्रॉपर तरीके से दिलवा सकता है, ऐसे प्रत्याशी को हम चिन्हित करेंगे और उसको चुनकर लाएंगे वार्ड नंबर 10 में, और उसी को जिताएंगे।
मैं नेता बनकर नहीं, एक पुत्र बनकर, एक बेटा बनकर आप लोग का सेवा करना चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि एक बार मुझे ज़रूर मौका दें। लोगों से वादा कर रहे हैं, अक्सर जब चुनाव होता है, चुनाव के समय ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये आपका जो वादा है सच में निभाया जाएगा? हम जो वादा किए हैं अभी तक, जैसे समाज सेवा करते हुए हमने जो भी किया, लोगों को पसंद आया, तो यहाँ पर लोगों ने हमको देखा है कि ये जो वादा कर रहे हैं उसको निभा सकते हैं। और हमारा ये भी है कि हम जो वादा किए हैं उसको पूर्ण करेंगे। यदि पूर्ण नहीं करेंगे तो आज को हमको भविष्य देखकर चलना है, हमें कल देखकर चलना है, परसों देखकर चलना है, हमें जो समय चल रहा है उसको देखकर चलना है। और जो हम वादा कर रहे हैं उसको पूरे लगन से पूरा करेंगे, क्योंकि हमको अगर सामने मतलब हमारी वार्ड की जनता अगर आशीर्वाद दे रही है तो कुछ सोच कर दे रही है। वो चाहती है कि ये लड़का अच्छा है, ये बनने लायक है, यही काम करेगा, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो मैं यही चाहूँगा कि मैं मेरे जो जनता है 10 नंबर वार्ड के, उनकी सेवा के लिए मैं तत्पर रहूं, और जब भी मुझे ये बुलाएं मैं तत्काल पहुंचूं और उनका निराकरण करूं, जो भी समस्या हो। इसके लिए मैं हमेशा से उन लोग के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा। जब भी वो मुझे बुलाएंगे मैं उनके पास जाऊंगा, मुझसे जो समस्या होगी उनकी, अगर मुझसे हो सकता है समाधान तो मैं करूंगा, और मुझसे नहीं हो सकता है या फिर आगे चलकर मतलब कि कहीं और से करवाना है, या फिर सीएमओ के द्वारा हो सकता है, या फिर किसी और के द्वारा हो सकता है, तो हम ये भरसक प्रयास करेंगे कि उस कार्य को हम जिससे भी हो सकता है उसके द्वारा करवाएं। आखिरी मेरा सवाल संतोष जी, कि आपके वार्ड में बहुत से ऐसे लोग बेरोजगार हैं, मजबूर हैं, जीविका उनको चलाने काफ़ी समस्या होती हैं, कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं, पात्र अपात्र होते हैं, अपात्र पात्र हो जाते हैं, उसको लेकर के क्या तैयारियां होंगी आपकी? हमारे वार्ड में जहाँ तक कि मैंने समाज सेवा करते हुए ये देखा हूँ कि बहुत सारे लोग गरीब हैं, तो उनके लिए उनको हम एक बार चिन्हित करेंगे कि कौन व्यक्ति उस लायक है कि जिसका हम राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड बनवा सकें। उनके लिए जो भी सुविधा होती है, जैसे वृद्ध महिला है तो उसके लिए पेंशन योजना है, उसको लागू करवा सकें। और जो अपंग तरीके से अपंग हैं उनके लिए हम व्हील चेयर जो घूमने के लिए उनके होता है उसको उपलब्ध करा सकें। और जो बेरोजगार लोग हैं, जैसे सिलाई मशीन वगैरह होते हैं, पापड़ बनाना हो गया, अगरबत्ती बनाना, ये सब सारी चीज़ें हम जब राजनीति में आ ही गए हैं तो वहाँ पे जब आएंगे तो इन महिलाओं के लिए, चाहे पुरुष हों, जो स्वयं अपनी पूर्ति नहीं, मतलब क्षतिपूर्ति नहीं कर पाते हैं, जो बहुत पुअर लोग हैं, उनके लिए हम ऐसा प्रयास करेंगे कि इनको रोज़गार इस तरीके से दिलाया जाए कि जैसे सिलाई मशीन किसी को दिलवा दिया जाए जो बहुत ही गरीब है, या फिर उनके लिए अगरबत्ती की मतलब कि छोटा सा रोज़गार जो है, जो होम मेड रोज़गार होता है, उसको स्टार्ट करवाया जाए। इस तरह से हम चाहेंगे कि मतलब कि इनकी गरीबी को दूर किया जाए, इनके जो रहन सहन है उनको बदला जाए, और ये खुद से मतलब अपनी जो भी भरण पोषण है वो कर सकें, ऐसा उनको बनाना है। हमारा ये लक्ष्य भी है, और इस लक्ष्य को हम पूरा करने के लिए अपना पूरा दृढ़ संकल्प लगा देंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे वार्ड में कोई गरीब ना रहे, उसको हमारा ये कोशिश रहेगा कि उसको हम बेरोजगार से रोज़गार दें, और ऐसा बना दें कि वो हमसे खुद कहे कि भैया आप हैं इसीलिए मैं ऐसा हूँ। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि मतलब कि एक बार सेवा का मौका मुझे दें। मैं नेता बनकर काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं एक बेटा बनकर काम करना चाहता हूँ, बस। संतोष जी, अगर जनता आपको चुनती है और चुनने का अगर आप उस मुकाम पे पहुंचते हैं तो जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने अभी वादा किया है जनता से कि मैं आपके वार्ड में ये सब सुविधाएं उपलब्ध करवाऊँगा, वो वादा मैं अपने निष्ठा से निभाऊँगा। ठीक, और उसके बाद मैं पब्लिक से, जनता से यही चाहता हूँ कि वो मुझे पार्षद के रूप में देखें,
अपना आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि जिन्होंने पार्षद पद की जो जिम्मेदारी होती है अपने वार्ड के लिए, उस पूरी जिम्मेदारी को और उस वादे को मैं पक्का निभाऊंगा। और मुझे जनता अगर आशीर्वाद देती है और उस मुकाम पे पहुंचता हूं तो ज़रूर मैं अपनी जनता की सेवा करूंगा। आज के हमारे कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर हम किसी अन्य कार्यक्रम के साथ आपके साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त लतीफ़ अहमद सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।